भगवान और देवता में क्या अंतर है? धार्मिक दृष्टिकोण से देवता और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं। भगवान एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी अस्तित्व है, जो सभी चीजों के निर्माता और नियंत्रक है। भगवान का परम लक्ष्य मनुष्य को उसके दुखों से मुक्त करना है और उसकी सद्गति के लिए दिशा निर्देश करना है। हिंदू धर्म में ईश्वर केवल तीन रूप में है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बहुत सारी योनियों को भोगने के बाद एक मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और इस योनि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है भक्ति मार्ग पर चलकर इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना। इस चक्र से बाहर निकलने को ही सफलता कहते हैं कि मनुष्य जन्म सफल हुआ। अधिकतर मनुष्य इंद्रियों के चक्कर में पड़कर ये मनुष्य योनि बर्बाद कर देते हैं और उनका जीवन मरण का चक्र चलता ही रहता है। परंतु कुछ मनुष्य इसका असली अर्थ समझकर भक्ति मार्ग पर चलते हुए संतों और ऋषियों की उपाधि में आ जाते हैं। यद्यपि ये भी भौतिक योनियां ही हैं जो मनुष्य जीवन में ही प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य इंद्रियों के चक्कर में रहता है वो मनुष्य योनि के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है, और जो भक्ति मार्ग पर चलता है अंततः उसे देवता योनि प्राप्त होती है। देवता योनि भी मृत्यु उपरांत ही प्राप्त होने वाली योनि है। ये देवता योनि भी मुक्ति के मार्ग पर मिलती है। इसलिए जो भी देवी देवता होते हैं वे आपको अपने किसी न किसी इष्ट की भक्ति ही करते हुए दिखेंगे। कुल मिलाकर इनके इष्ट ब्रह्मा, विष्णु या महेश होते हैं, या इन्हीं का ही कोई रूप। अब जैसे हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन है, इसी प्रकार सभी देवी देवता कहीं ना कहीं किसी भक्ति में लीन रहते हैं और उन मनुष्यों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलता है। शायद यही कारण है कि मनुष्य आपको अधिकतर देवताओं और देवियों की आराधना करते अधिक दिखते हैं। देवी देवता ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं। दूसरा, देवी देवताओं को प्रसन्न करने से इनके इष्ट भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हनुमान जी को आप प्रसन्न करेंगे तो भगवान शिव और श्री राम जी आपसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं, हम मुक्ति की बातें करते हैं परंतु मुक्ति अभी तक देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो हम चीज ही क्या है, परंतु देवी देवता मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा चुके हैं। यदि आप पितृ तर्पण करते हो स्वयं से तो आपको ये ज्ञान होगा कि तर्पण पितरों के अलावा देवी देवताओं और ऋषियों का भी किया जाता है। ईश्वर एक है, केवल एक, जो अंतिम सत्य है, जो इस जगत के सर्वस्व है, नियमता है, पालक है, विनाश करता है। देवता अनेक हैं। स्वर्ग में अनेक देवताओं का वर्णन है। इंद्र उनका राजा है जो सबसे शक्तिशाली है। अग्निदेव, वरुण देव, मित्रावरुण, अश्विनी कुमार, मरुत, त्वष्टा, बृहस्पति, सोम, दक्षिणा, इंद्राणी, वरुणानी, द्यौ, पृथ्वी, पूषा, यम आदि का नाम आता है। देवताओं को यज्ञों में विशेष मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाता है और प्रसन्न किया जाता है। देवता भी वरदान देते हैं और मनोवांछित वस्तुएं भी देते हैं। वे भगवान का अनंत दिव्य प्रेम नहीं दे सकते क्योंकि वे स्वयं उससे वंचित हैं। जो मनुष्य पुण्य कार्य करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं और अनेक पुण्य कर्म करने पर इंद्र का पद भी पाते हैं। किंतु ये सारे सुख ऐश्वर्य एक दिन समाप्त हो जाते हैं, जब उसके पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस समाप्त हो जाता है और उसे पुनः धरती पर आना पड़ता है। स्वर्ग के सुख और वास्तविक सुख, भगवत आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। स्वर्ग का सुख दिव्य है किंतु वैसा चिन्मय दिव्य नहीं जैसा भगवान का आनंद है, जो कभी अंत नहीं होता बल्कि प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। स्वर्ग का सुख एक दिन समाप्त हो जाता है किंतु भगवत आनंद कभी समाप्त नहीं होता, वह असीम आनंद होता है। स्वर्ग जाने के बाद पुनः जन्म लेकर मृत्यु लोक आकर पुनः दुख झेलना पड़ता है, किंतु एक बार भगवत प्राप्ति के पश्चात जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बस यही अंतर है देवी देवताओं और ईश्वर में। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।